गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या आपके रिश्ते का कोई भविष्य है, या जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं क्या उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ब्लैक एनर्जीज भी हो सकती है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं कार्ड के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स दिख रही है, जो पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये एनर्जी जो दिख रही है, इसकी एनर्जीज़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई क्वीन है जो बहुत ज़्यादा मैजिकल कप्स के ज़रिए चीज़ों को कंट्रोल करती है। और कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है या जो आपका रिलेशनशिप है वो भी पूरी तरीके से इसकी कंट्रोल में होगा। डेफिनेटली यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आपके पर्सन की नज़र आ रही है। ये पर्सन जो इस वक्त आपको कार्ड में दिखाई दे रहे हैं, इन पर्सन की फीलिंग्स बहुत सैड है। ठीक है, कप्स है, कुछ कप्स स्टिक है, कुछ कप्स गिरे पड़े हुए हैं। मतलब पूरी तरीके से ये एनर्जीज ब्लॉक में जा चुकी है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे मिलना भी चाहते हैं और आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हो, इनका मन आपको याद कर रहा है, ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उदास है बहुत ज़्यादा कि इन्होंने जो आपके साथ मतलब एक तरीके से वादा किया था, उस वादे को नहीं अभी तक निभाया, या कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है और पूरी तरीके से ना अकेले हो चुके हैं। कप्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी है जो उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है पूरी तरीके से। क्योंकि आप खुद देख रहे हो इस कार्ड को, तो यहाँ पर एक जो क्वीन है वो कप्स के ज़रिए ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या फिर किया भी है, जिससे आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस हो गया होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई होगी, जिससे आप मिल नहीं पा रहे होगे या फिर आप लोगों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही होगी। कप्स है यहाँ पर जो कि इनकी उदासी को बता रहे हैं, पछतावे को भी बता रहे हैं, गिल्ट को भी बता रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा मिलने को तरस रहे हैं ये पर्सन। अगेन 10 ऑफ कप्स है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो चाहे कोई सा भी हो, लेकिन बहुत क्लोज़ रिश्ता मुझे यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। लाइक मैरिड कपल, लाइक अ फैमिली, एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखना, सपोर्ट करना और पूरी प्लानिंग। मतलब यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से आप लोगों ने अपने रिश्ते को पूरा प्लान किया था एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से कि हम इस रिलेशनशिप में रहेंगे और कभी भी इस रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मुझे आपका पास्ट का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। मतलब एक तरीके से जब आप बहुत क्लोज हुए थे, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे, आप एक दूसरे के साथ थे, तब आपका उनका यही वादा था आपको लेकर कि भाई हम इस रिश्ते में कुछ भी हो जाएगा, इस रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे। हमारे बीच में गलतफहमियां हो जाएंगी, हम ठीक करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है ठीक करेंगे, झगड़े हो जाएंगे, खुद एक दूसरे को पहल करेंगे, लेकिन कभी भी दूर नहीं होंगे। ऐसा वादा इन्होंने किया था। और आज ये पर्सन खुद दूर हो गए हैं। ठीक है, खुद बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि उनके ऊपर पूरा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है और वो इस चीज़ को खुद भी महसूस भी कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की जो कि दिख रही है। सॉरी। अब यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, तो 10 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वेंट्स। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स, 3 कार्ड्स हैं। तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आज ये रीडिंग आपको जब भी मिल रही है, किसी भी टाइम पर मिल रही है, लेकिन मैं इस कार्ड को देखकर ये बोलूँगी कि हर वक्त इस इंसान के दिमाग में आप हो। भले ही आप लोगों के बीच में इस समय ये जो हालात हैं
या जो इस समय की जो एनर्जीज़ है वो क्या कर रही है कि आप लोगों को, क्योंकि मैजिकल एनर्जीज़ है ना, तो वो दूर करने की कोशिश कर रही है। बट जो डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो चाहकर भी ना अलग नहीं होने देती हैं, जो सोल कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में जो आपकी जो सोल है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग, आपके पर्सन इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करना, इतना ज़्यादा मिस करना कि वो पूरी एनर्जीज़ आपकी तरफ जो है वो बार बार आ रही है, उससे आपको याद आ रही है इनकी, और इनका ख्याल आ रहा होगा। जैसे क्या होता है ना कि लाइक कोई भी इंसान नहीं बात कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, एक लंबा टाइम हो गया, भाई उसने पलट कर भी नहीं देखा, उसने नहीं बोला, ठीक है, तो भाई बात नहीं करो। लेकिन वो जो एनर्जीज़ है, उसके दिल की जो फीलिंग्स है, वो सच में कांटेक्ट को रखना चाहता है कि नहीं चाहता है, क्योंकि सामने से तो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन जो सोल है, जो दिल है, भाई उससे भी तो ब्लॉक करो, उससे तो ब्लॉक नहीं करा। अब दिल से जब ब्लॉक ही नहीं किया, तुमने सामने से ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, और दिल में एक ही नाम ही जप रहे हो, या हर वक्त एक चेहरा आँखों में आ रहा है, या वादे ना निभाने के लिए शेम फील करना, जैसे कि कार्ड में दिख रहा है, रात में याद करना, दिन रात याद करना, है ना, सामने से ब्लॉक करके सोशल मीडिया पर या कुछ लोगों से पूछताछ करना, फ्रेंड्स से या फिर रिलेटिव से, तो मतलब एक तरीके से आपके बारे में सब कुछ खबर रखना। तो फिर वो एनर्जीज़ का क्या होगा, वो एनर्जीज़ हवा में थोड़ी ना चली जाएंगी, वो एनर्जी जिसके लिए है उसको मिलेंगी। मीन्स अगर आपका पर्सन आपको मिस करेगा, आपको याद करेगा, हर वक्त वो आपको सोचता रहेगा, उसके दिमाग में आप ही रहोगे, तो क्या वो एनर्जीज़ आप तक नहीं पहुंचेंगी? डेफिनेटली पहुंचेंगी, है ना, एनर्जीज़ डेफिनेटली पहुंचेंगी, और वो एनर्जीज़ आप तक पहुंच रही हैं। आपको उस चीज़ के लिए आभास है कि नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि आपको हर वक्त अगर एक ही इंसान, एक ही चेहरा दिमाग में निकालने के बाद भी है, तो मीन्स वो वहाँ से आपको याद कर रहा है, और सच्चे दिल से याद कर रहा है, इसलिए भूल कर भी आप उसे भूल नहीं पा रहे हो। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एरीज, जेमिनी, वर्गो, देखिए फिर वेंट्स, फिर एक को क्वीन ऑफ वेंट्स, मैजिकल एनर्जीज बांध के रखी हुई है सारी चीज़ों को, ठीक है। और स्कॉर्पियो, थ्री ऑफ सोर्ड्स, लव का कार्ड। मैंने बोला ना आपको, लव का कार्ड पूरी तरीके से इस चीज़ को बोल रहा है। पेंटिकल्स में भी है बॉटम, तो बॉटम का कार्ड पेंटिकल्स में आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कहते हैं ना कि अगर चीज़ें ख़राब होने के बाद भी अगर चीज़ें ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है ना, ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है। तो आपके रिलेशनशिप में यही चीज़ मुझे ना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो भविष्य आपके रिश्ते का डेफिनेटली है, और ये जो रिश्ता है आपका, वो मैं तो ये बोलूँगी कि आपको अलग करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सोल कनेक्ट है। सोल से सोल का कनेक्शन कभी भी अलग नहीं होता है, क्योंकि वो डिवाइन कनेक्शन में चला जाता है, वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, ठीक है। रही बात इस वक्त, तो इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी अप एंड डाउन हो रही हैं, और डिस्टर्ब एनर्जीज़ है, नेगेटिव वाइब्स है, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आप लोगों के बीच में हो रही है। बट मैं फिर भी ये चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों के बीच में अभी कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होगा, कुछ ना कुछ बातचीत होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होगे, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सडन ही ये चीज़ें होंगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि सडन, क्योंकि मैं क्या बोला आपको कि ये जो एनर्जीज़ हैं, जो एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही ना, ये एनर्जीज़ नहीं चाहती कि मिले हम, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट है डिवाइन का, तो डेफिनेटली आप मिलोगे। कंट्रोल है आपके रिश्ते पर, और बहुत ज़्यादा है, और वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिस्टर्बेंस कर रहा है। अभी आपके पर्सन का थ्री ऑफ सोर्ड्स में भी एनर्जीज आ चुकी है, तो फिर थ्री ऑफ सोर्ड्स तो पूरी तरीके से एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को बताता है जो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, परेशान है, मेंटली बहुत स्ट्रेस में है, और कहीं ना कहीं वो खुद चाहता है कि रिश्ते में कुछ सुधार हो या फिर चीज़ें ठीक हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड है।
तो एक ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो लास्ट में कार्ड ले लेती हूँ मैं और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी सभी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स के लिए। एंड अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। केवल मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिए। लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि क्या है, थोड़ा सा और सफल करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ लास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्ड आया हुआ है। ये जो कार्ड आया उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके रिश्ते में फ्यूचर है, भविष्य में है, और ये बात कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जानता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की भावनाएं आपके प्रति बहुत सच्ची है, ट्रू है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपना वर्क में लगा हुआ है थर्ड पर्सन। लेकिन आपके दोनों के बीच का जो लव है, वो जो रिलेशनशिप है, जो भी एनर्जीज़ है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि पूरी तरीके से आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर ज़रूर आएंगे। तो डेफिनेटली आपके रिश्ते का फ्यूचर है। टैरो कार्ड के माध्यम से मैंने एक एक चीज़ जो मुझे दिखाई दी मैंने आपको बताई। सो आई होप से कनेक्ट की होगी। मेरी रीडिंग कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।